आयतुल्ला खामनेई की शहादत कब और कैसे हुई? इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले को लेकर जो भी बातें पता चली हैं, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर खामनेई की मौत की बात कही थी। अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसके बाद खामनेई की मौत की खबर आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था, खामनेई का तेहरान स्थित आवास एक जबरदस्त और अचानक हुए हमले में तबाह हो गया है और ऐसे कई संकेत है कि 86 साल के मौलवी अब नहीं रहे। ईरान ने इस हमले का जवाब इजराइल और 4 खाड़ी अरब देशों, जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस है, बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की ओर मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च करके दिया है। सरकारी टीवी चैनलों पर प्रेजेंटर्स के पढ़े गए बयानों से ये पता चला है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि आयतुल्ला अली खामनेई की शनिवार तड़के उनके दफ्तर में मौत हुई, जब वो अपने कामकाज में व्यस्त थे। वहीं BBC वेरीफाई ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए ये भी पुष्टि की है कि तेहरान में खामनेई के दफ्तर लीडरशिप हाउस कंपाउंड के कई हिस्सों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि खामनेई की अपने दफ्तर में हुई मौत इस बात का सबूत है कि उनके कहीं छिप जाने की खबरें दुश्मनों का मनोवैज्ञानिक युद्ध थी। शनिवार को स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 9:30 बजे के कुछ देर बाद ईरानी मीडिया ने राजधानी तेहरान में धमाकों की खबर दी। तस्वीरों में शहर के जमहूरी स्क्वायर और हसन आबाद स्क्वायर के ऊपर धुआं दिखाई दिया। खबरों के मुताबिक कि देश के कई दूसरे शहरों में भी धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसमें तेहरान के पास करज, देश के बीच में इस्फहान और कोम और पश्चिम में करमानशाह शामिल हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में लोग धमाकों वाली जगहों के पास घबराकर भागते हुए दिख रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में चीखने और रोने की आवाजें सुनी जा सकती थी। BBC के वेरीफाइड फुटेज में तेहरान में लीडरशिप हाउस के 1 किलोमीटर के अंदर धमाके दिखे, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का आवासीय परिसर है। BBC को मिली सैटेलाइट तस्वीरों में भी कंपाउंड में काफी नुकसान के निशान दिखे, जिसमें काली पड़ी इमारतें, मलबा और धुएं का गुबार शामिल है। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि हमले के समय खामनेई वहां थे या नहीं। शनिवार दोपहर को जब सुप्रीम लीडर की सेहत के बारे में पूछा गया, तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकरी ने BBC को बताया कि वो कुछ भी कंफर्म करने की हालत में नहीं है। लेकिन शनिवार शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि हमने तेहरान के बीचों बीच तानाशाह खामनेई के कंपाउंड को तबाह कर दिया। इस बात के कई संकेत है कि तानाशाह खुद अब नहीं रहे। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने लिखा, इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वो हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। वो या उसके साथ मारे गए दूसरे लीडर कुछ भी नहीं कर सके। ये ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस पाने का सबसे बड़ा मौका है। खबरों के मुताबिक राजधानी में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के ऑफिस को भी पहले हमलों में निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान सुरक्षित हैं और बाद में उन्होंने एक बयान जारी किया। शनिवार सुबह मॉनिटर्स को लगभग पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट का पता लगा। इसके बावजूद पूरे दिन हमलों और धमाकों की कई और घटनाएं हुई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा कि तेहरान, कराक और कोम के साथ साथ पश्चिमी प्रांतों लोरेस्तान, हमादान, केरमानशाह और इलम, उत्तर पश्चिम में तब्रीज और दक्षिण खाड़ी प्रांत होर्मुज़गन के कुछ हिस्सों, जिसमें केशम द्वीप भी शामिल है, उनमें धमाके हुए। पश्चिमी शहर देज़फुल, दक्षिण में शिराज और केरवान के बाहरी इलाकों, उत्तर पश्चिम में कुर्दिस्तान और पश्चिमी अजरबैजान, मध्य प्रांत मरकाजी, उत्तर में कज़वीन और ज़ांजन और दक्षिण पूर्व में सिस्तान बलूचिस्तान में भी धमाकों की खबरें थी। शनिवार शाम को ईरानी रेड क्रिसेंट के एक प्रवक्ता ने स्थानीय मीडिया को बताया कि ईरान के 31 में से 24 प्रांत अमेरिकी और इजरायली हमलों में निशाना बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देर शाम 8:45 तक देश भर में कुल 201 लोग मारे गए और 747 अन्य घायल हुए, लेकिन इलाके का ब्यौरा नहीं दिया। सरकारी मीडिया ने कहा कि होर्मुज़गान प्रांत के मिनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर इजरायली हमले में कम से कम 85 लोग मारे गए। अभी इन दावों की पुष्टि नहीं कर पाया। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि देश का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद है। शनिवार सुबह पहला बयान इजरायली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ का आया। उन्होंने कहा कि उनके देश ने खतरों को दूर करने के लिए ईरान पर हमला किया है
और इजरायलियों को जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। इसके करीब 1 घंटे बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हमलों में अमेरिका के शामिल होने की पुष्टि की गई और कहा गया कि इसका मकसद ईरानी शासन से मिल रहे खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना था। उन्होंने आगे कहा, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे। इसे फिर से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हम उनकी नेवी को खत्म कर देंगे। हम ये पक्का करेंगे कि इलाके के आतंकवादी प्रॉक्सी अब इलाके या दुनिया को अस्थिर ना कर सके और हमारी सेना पर हमला ना कर सके। ट्रंप ने कहा, और हम ये पक्का करेंगे कि ईरान को परमाणु हथियार ना मिले। इससे पहले ट्रंप ने कई हफ्तों तक ईरान को धमकियां दी और कहा था कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर नई डील पर सहमत नहीं होता है तो वो मिलिट्री एक्शन का आदेश देंगे। ईरान ने बार बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो परमाणु हथियार हासिल करना नहीं चाहता है। ट्रंप ने ईरानी सेना के सदस्यों से ये भी कहा कि वे या तो अपने हथियार डाल दें और उन्हें पूरी छूट मिले या पक्की मौत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ईरानी नागरिकों से भी अपने घरों में रहने और मौलवी वर्ग को खाड़ फेंकने के लिए तैयार रहने को कहा। ट्रंप ने कहा, जब हमारा काम खत्म हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर ले, यह आपको ही लेना होगा। ये शायद कई पीढ़ियों के लिए आपका एकमात्र मौका होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान में आतंकवादी शासन से पैदा हुए अपने अस्तित्व के खतरे को दूर करने के लिए ऑपरेशन किया है। ट्रंप को धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपना संदेश दोहराया कि ईरान को ऐसे परमाणु हथियारों से लैस नहीं होने देना चाहिए जो उसे पूरी इंसानियत के लिए खतरा बनने में उसकी मदद करे। उन्होंने कहा कि ये हमले बहादुर ईरानी लोगों के लिए अपनी किस्मत अपने हाथों में लेने का अवसर बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा, ईरान में सभी तबकों के लोगों के लिए जुल्म से आजाद होने और एक आजाद और शांति चाहने वाला ईरान बनाने का समय आ गया है। अमेरिकी मिलिट्री के सेंट्रल कमांड ने शनिवार शाम को एक बयान में कहा कि अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने ईरानी सरकार के सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म करने के लिए फौरन खतरा बनने वाली जगहों को प्राथमिकता देते हुए टारगेट पर हमला करना शुरू कर दिया है। कमांड ने कहा, खबर है कि इन टारगेट्स में इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी, एयर डिफेंस क्षमताएं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट और मिलिट्री एयरफील्ड शामिल थे। इस बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने घोषणा की कि लगभग 200 फाइटर जेट ने पश्चिमी और मध्य ईरान में मिसाइल एरे और डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बड़े हमले में हिस्सा लिया था। इसमें आगे कहा गया कि लड़ाकू विमानों ने एक साथ लगभग 500 टारगेट पर सैकड़ों हथियार गिराए, जिनमें एरियल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर शामिल थे और ईरान की हमला करने की क्षमता को बहुत कम कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इन हमलों ने आयतुल्लाह शासन के बड़े अधिकारियों, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडरों और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े लोगों को बेअसर कर दिया। आईडीएफ ने ईरान के डिफेंस सिस्टम के 7 बड़े सदस्यों के नाम बताए जिनके मारे जाने की बात कही गई है। इनमें ईरान की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी और खामनेई के भरोसेमंद सलाहकार अली शमखानी, साथ ही आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादे शामिल हैं। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि पिछले जून में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद से इजरायली और अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने शनिवार के हमलों के लिए गहरी और पूरी जॉइंट ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस शुरू की थी। इस दौरान अमेरिका ने ईरान की 3 खास न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए थे। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल और अमेरिका पर पूरी तरह से बिना उकसावे के गैर कानूनी और नाजायज जंग शुरू करने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने एक्स पर लिखा, हमारी ताकतवर सेना इस दिन के लिए तैयार है और हमलावरों को वो सबक सिखाएगी जिसके वे हकदार हैं। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने भी इजरायल और अमेरिका के क्रूर हमले का कठोर और दोनों देशों में अफसोस पैदा करने वाला जवाब देने की कसम खाई। ईरान के सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने आईआरजीसी के हवाले से कहा कि उसकी सेना ने इजरायल में कई जगहों के साथ साथ इस इलाके में अमेरिका की 5 बड़ी मिलिट्री जगहों, कतर में अल उदैद एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धफ्रा एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और जॉर्डन में मुफ्फाक साल्टी एयरबेस पर हमला करके इन हमलों का जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने यह भी कहा कि अमेरिका के कॉम्बैट सपोर्ट वेसल पर मिसाइलों से गंभीर हमले हुए हैं और कतर में अमेरिका का PF-132 रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस बीच इस इलाके में यूरोपियन यूनियन के नेवल मिशन यूनाफोर एस्पाइड्स ने कहा कि आईआरजीसी ने वेसल को रेडियो मैसेज भेजकर चेतावनी दी है कि खाड़ी में किसी भी जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं है, जिससे दुनिया भर के तेल और गैस शिपमेंट का लगभग 20% गुजरता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने शनिवार को ईरानी मिसाइल और ड्रोन के सैकड़ों हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।
इसमें यह भी कहा गया कि किसी भी अमेरिकी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है और इस इलाके में अमेरिकी इंस्टॉलेशन को कम से कम नुकसान हुआ है और इससे ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं इजरायली मीडिया ने बताया कि ईरान के इजराइल की ओर लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर छोटी थी, साथ ही दर्जनों अटैक ड्रोन भी दागे। उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोक लिया, जबकि कुछ खुली जगहों पर गिरी। मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसने सेंट्रल इजराइल में छर्रे लगने से घायल एक किशोर का इलाज किया और उत्तर में एक आदमी ब्लास्ट शॉक वेव से घायल हो गया। उसने आगे कहा कि उत्तर में एक दूसरा व्यक्ति मिसाइल के धमाके के बाद ऊंची जगह से गिरने से घायल हो गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़े खुले हमले का सामना किया और उनमें से कई को रोक लिया। हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अबू धाबी शहर में गिरते मलबे से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। दुबई में लैंडमार्क पाम डेवलपमेंट में 4 अन्य लोग घायल भी हो गए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।